अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने अपलोड करने लगी हुई व्लॉग, क्योंकि मेरे अंदर आ गए थे एग्ज़ाम्स, तो उनकी तैयारी में पता ही नहीं चला है। दिन से रात, रात से दिन सिर्फ पढ़ना ही पड़ रहा था और काफ़ी टफ सिलेबस चल रहा है इस वक्त। अच्छा, एनीवेज़ यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी सुबह सुबह, और मैं बाहर आते ही लिटरली मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है ना इतनी भी बड़ी नहीं, डेंजरस। इन फ्लावर्स को देख के, ये दूर से इतने प्यारे लगते हैं, दूर से क्या करीब से भी इतने प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। मैं वीडियो बनाए बगैर रह नहीं सकती है, क्यों मेरा दिल करता है जो मैं देख रही हूँ वो भी देखे और कोई खुश हो। तो यहाँ पे ये सारी कलियाँ वगैरह खेल रही थी, और इतना प्यारा सारा टेरेस जो सारा कलरफुल हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय करती है। अच्छा जी, अब मैं आ गई थी अंदर, और अंदर आप ही ने इतनी ज़्यादा हमारी जो बचपन की पिक्स थी वो निकाली हुई थी, और इनको देखने का तो अपना ही मज़ा है। काफ़ी देर बाद हम निकालते हैं, और यहाँ पर मैंने अपनी ना सारी इकट्ठी की हुई थी पिक्स वगैरह, जो रैंडम थी ना, हम वो भी क्लिक कर लेते थे, उसको डेवलप करवा लेते थे। और ये मैं खुद कहती हूँ कि मैं बचपन में कितनी फेवरेट थी, आपका तो मुझे पता नहीं। तो फिर हम थोड़ा सा ये देखा। अच्छा जी, वो तस्वीरों वगैरह से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी। मामा पापा लोग चले गए थे बाहर, ठीक है, मैं और जन्नत सिर्फ घर में अकेले थे। तो मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा था, मैकरोनी वगैरह, और मेरी एक फ्रेंड है वो भी मैकरोनी लेके आती थी, और इस उसकी मेरी फ्रेंड की ना सिस्टर बनाती थी, वो इतने मज़े की होती थी ना, मुझे उसकी मैकरोनी बहुत पसंद थी, और उससे इम्प्रेस होकर तो मैं खुद बनाने लगी थी। और मामा भी करनी थी, तो मैं अकेली खुद सारा कुछ, ये अदर क्लासिन का पेस्ट मैंने अभी डाला था, वो भी खुद ही पेस्ट बनाया, और सब कुछ A to Z मैंने काम किया। और आगे जाके देखते हैं कि कैसे का रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पे पहले हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से कर लेना, लाइट ब्राउन कर लेना। उसके बाद हमने चिकन डालना है। चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक ये वाइट नहीं आ जाता, और इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटो का पेस्ट डालना है, सिर्फ खाली टमाटो का पेस्ट, और ऊपर से ना उसका छिलका जो है ना वो ज़रूर उतारना है, उसके बगैर नहीं आपने उसके साथ नहीं डालना, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड की थी, नमक ऐड किया था, काली मिर्च ऐड की थी, और चिली फ्लेक्स, और ये सब कुछ मिक्स करने के बाद इसके अंदर ना सोया सॉस, विनेगर वगैरह भी डाला, लेकिन मैं भूल गई थी, मैंने बाद में डाला था। तो उसके बाद हमने इसके अंदर अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करने के बाद अंदर वेजिटेबल्स डालनी है। पहले मैंने सबसे पहले गाजर डाली थी, क्योंकि वो उसको सॉफ्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। साथ ही मैंने मैक्रोनी भी बॉईल होने के लिए रख दी थी, और उसके बाद मैंने कोई 5-10 मिनट बाद ही डाल दी थी बाकी सब्ज़ियाँ। लेकिन मुझे थोड़ा और ना गाजर को करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ी ना हार्ड थी, लेकिन ठीक थी, मुझे इतनी कोई इरिटेशन नहीं हुई है। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और जितनी मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थे उसके हिसाब से बाद में मैंने फिर ये विनेगर वगैरह डाल दिया था। तो ये मेरा चिकन वगैरह बन गया, और अब मैक्रोनी बॉईल करने की बारी है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे मैक्रोनी बॉईल इतनी अच्छे से करनी नहीं आती, उसका भी ना एक मेथड होता है करने का, जो कि मुझे नहीं पता है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी मुझे आ जाएगा। तो फिर मैंने मैक्रोनी बॉईल करके डाली, और फिर ये इतनी अच्छी बन गई ना, मतलब क्विक तो नहीं बनी है, लेकिन टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगा था, कोई 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे तो लग गए थे। उसके बाद मैंने ये अंदर डाली, थोड़ी सी मैक्रोनी आगे पीछे हो गई थी, क्योंकि वो मैंने सही बॉईल नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ है। मम्मा करती है तो मम्मा इतनी अच्छी करती हैं बॉईल, लेकिन मुझसे पता नहीं क्या हुआ है। अकेली जब बनाती, किसी की गाइडलाइन भी नहीं थी हमारे साथ। तो फिर ये मेरी मैक्रोनी रेडी होगी, अब इसको टेस्ट करने का टाइम था। अच्छा, अब मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं टेस्ट करने का दिल क्यों नहीं था कर रहा, थोड़ा सा ना हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी, हो ही नहीं हुई थी। तो फिर मैंने चेक की, और ये मज़े की थी, लेकिन ये नहीं मैं कह सकती बहुत मज़े की थी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ना मेरे से नमक कम डल गया था, क्योंकि मुझे पता चल रहा था मैं नमक कम डाल रही, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। मामा साथ होती तो थोड़ा बता देती मुझे, कोई इतना आइडिया नहीं था मुझे कि क्या चीज़ कितनी कितनी डालनी, मैं सारे अपने हिसाब से डाली, सिर्फ नमक कम था, बाकी ये सारी ओवरऑल ठीक थी। तो ये सिर्फ मेरा एक तजुर्बा था, मतलब एक्सपीरियंस था मेरा, मैंने कभी बनाई नहीं थी मैक्रोनी अकेली। अब तो मैंने A to Z खुद ही बनाई है ना, वैसे मैं शायद जन्नत के साथ मिलके बनाई हो, तो मामा में करनी थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी एक्टिविटी कर लीजिए, मैं बोर हो रही थी, तो फिर मैंने ये बनाई। वैसे एक दफ़ा फर्स्ट टाइम बनाई, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी बनी। वेलकम बैक। और अभी मैं ब्रेकफास्ट से सुबह से शुरू कर रही हूँ, और ये इतना कुछ मज़े का ब्रेकफास्ट है ना, ये मैंने देखा था, मामा ने देखा था कि परवशा आंटी से, वो भी यूट्यूबर है, बहुत अच्छी यूट्यूबर है वो, तो उन्होंने ये ब्रेकफास्ट बनाया था, और मामा ने अभी वो व्लॉग देख रही हैं, तो साथ ही उठ के मामा ने हमें कहा है कि ये करो। मामा ने सारा कुछ खुद ही रेडी किया, और मामा ने कहा था कि जाओ एलोवेरा बाहर से लेके आओ, ये भी अंदर ऐड होगा। अच्छा, ये एक ऑमलेट बनने लगा, और ये इतने मज़े का ऑमलेट है ना, कि एक दफ़ा
मैंने मना कर दिया था कि मैंने ये नहीं खाना, क्योंकि इसके अंदर अदरक लहसुन पता नहीं क्या क्या मम्मा डाल रही थी, लेकिन ये इतने मज़े का था ना। और एलोवेरा का तो अंदर पता ही नहीं चला। कोई लोग होते हैं कहते हैं एलोवेरा नहीं, उसका जायका आता है या कुछ भी उनको पसंद नहीं आता, लेकिन एलोवेरा का कोई टेस्ट नहीं होता है, वो अंदर मिक्स हो जाता है तो कोई टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे मैं अभी आ गई। अच्छा, मामा ना आंटी पुलवशा से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, उनके कपड़े, उनका खाने का स्टाइल जो होता है, कुछ भी उनकी प्रिजर्वेशन होती है कुछ, तो उनसे मामा बहुत इम्प्रेस होती हैं। तो मामा उनको ना कॉपी भी करती हैं, तो बहुत सी चीज़ें उनकी होती हैं जो कॉपी करती हैं मामा। अब ये मामा ने अभी देखा है तो साथ ही मामा उठ के, तो नाश्ता भी नहीं था हमने अभी तक किया, तो फिर मामा कहती हैं अब हम ये वाला नाश्ता बनाएंगे। अच्छा, इसको आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देसी घी ले लेना है। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं। ये होममेड था तो मम्मा सिर्फ होममेड देसी घी यूज़ करती हैं। तो ये अच्छा, घी के अंदर हम डाल लेना है लहसुन और अदरक डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है। लाइट ब्राउन नहीं, बस उसकी खुशबू आएगी ना, तो हमने फिर इसके अंदर एलोवेरा डाल देना है साथ ही, ठीक है। और इसको हमने थोड़ी देर तक इसको फ्राई करना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर सब्जियां वगैरह ऐड कर देनी है, प्याज और शिमला मिर्च। इसके अंदर प्याज शिमला मिर्च ऐड होगी, और साथ में हमारी मिर्चें भी ऐड की थी। मिर्चें जो हैं वो ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे ये दो जो है ना, ये दो मेन करैक्टर हैं इस ऑमलेट में, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके अंदर चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च और सूखा धनिया था। ये सारे स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड कर देना, और इतने कमाल का ये टेस्ट करेंगे कि मैंने पता नहीं आज क्यों से ही बोला जा रहा है, काफ़ी देर पर बनानी ना इसलिए। अच्छा, इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और दैट्स इट, हमारा मसाला रेडी। और इसके बाद हमने डाल देने हैं अपनी सीजनिंग जो भी हमने डालनी है इसके अंदर, और इसको अंडे डाल दें। सिंपल और इतना मज़े का, मैं तो इसको खा के बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर उसके बाद लगातार हमारे घर में काफ़ी देर तक ये ऑमलेट बनता रहा है। वैसे ये ऑमलेट भी ऐसे का कि एक दफ़ा बनाओगे ना तो फिर दिल यही करता है खाने का, साथ में केचप वगैरह लेके, तो इन्जॉय। यहाँ में मैंने और मामा ने ब्रेकफास्ट किया था, तो ये हमने सुकून से बैठ के नाश्ता किया। अच्छा जी, काम वगैरह से फारिग होने के बाद हम आ गए थे बाहर। तो बाहर हम, वैसे मौसम अच्छा था तो फिर हमने कहा थोड़ा बाहर घूमाते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे अजवा सिटी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ना पुरसुकून माहौल होता है, तो वहाँ पे चलने फिरने का, जैसे वॉक करने, कुछ भी, मतलब वहाँ पे ना बिल्कुल खामोशी होती है, तो वहाँ पे ना बहुत मज़ा आता है चलने फिरने का। तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे, और मैं अपना साथ में रैकेट शेडल भी लेके आई थी, अगर टाइम मिला तो। टाइम हमने क्या करना था, खेलने ही आए थे वैसे हम एक साहब का, तो हमने कहा चलो वहाँ पे थोड़ा सा खेल लेंगे। तो काफ़ी देर तक हम चलते रहे और मज़ा आता रहा। और अच्छा, जब हम यहाँ पे आए तो तकरीबन शाम से हुई थी, कोई 4 बजे तकरीबन आए थे हम यहाँ पे। तो फिर एक हमें जगह मिल गई जहाँ पे हमने बैठना है, यहाँ पे खेलना है। तो यहाँ पे मुझे हमें इतना प्यारा सीन एक नज़र आया था, एक अंकल, प्यारा ही सीन लग रहा था हमें देखता हुआ। तकरीबन वहाँ पे ना असर का टाइम ख़त्म होने वाला था, आई थिंक सो कि या मगरिब का स्टार्ट होने लगा था। तो वहाँ पे मगरिब की या फिर असर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था, मौसम भी इतना प्यारा था, और ये पढ़ते हुए भी इतने अच्छे लग रहे थे। और वहाँ पे सिर्फ ये नहीं, और 2 और थे शायद आदमी वहाँ, वो भी पढ़ते, 2 या 1 और था, तो वो भी पढ़े थे। इतना अच्छा, जब हम मुश्किल से वहाँ पे तैयार हो ही गए, खेल लेते हैं हम थोड़ी देर, तो यहाँ पे इतने को प्यारे फ्लावर्स हमें नज़र आए थे। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखे थे इस तरह के फ्लावर्स, और जगह जगह पे इस तरह के फ्लावर्स थे। और फिर आप ही इन सबको इकट्ठा भी किया था, और मैं आपको भी दिखाती भी हूँ, इतने ये प्यारे लग रहे थे ना। फिर थोड़ी देर हमने वॉक भी वहाँ पे की थी कि अब आए गए पापा हमें छोड़ के यहाँ पे, तो चले गए थे। तो ये जगह भी इतनी प्यारी थी, चलने का भी और ही मज़ा था, बोर भी नहीं थे हो रहे हैं। अगर कोई अकेला भी आएगा ना वो भी नहीं बोर होगा। और ऊपर से मौसम इतना प्यारा लग रहा था ना, एक ऐसा लग रहा था AI से इसको ना रिकॉर्ड किया गया। तो फिर हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे वॉक की, और उसके बाद हम फाइनली खेला थोड़ा सा। और फिर अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, पापा जब चले गए ना, तो फिर पापा कहते थोड़ी देर बाद फ़ोन करोगे तो मैं आ जाऊँगा। तो लेकिन पापा इतनी काफ़ी देर होगी आए नहीं, हमने खेल भी लिया था और हम जाने लगे थे तो आ नहीं थे रहे हैं। अच्छा, ये जो स्टोरी है मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि आगे से उसके आगे से ना मैंने सारी बातें वगैरह जो है ना रिकॉर्ड नहीं थी की हैं, वीडियोज़ वगैरह, तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो फिर पापा आ नहीं थे रहे हैं, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते, फिर
काफ़ी देर बाद भी नहीं थे आए हैं। शाम मतलब अंधेरा हो रहा था, मगरिब का टाइम भी गुजर रहा था। तो फिर हमने कहा चलो खुद ही चले जाते हैं। और जब हम ब्रिज पार करके बाहर को सड़क मेन रोड पे गए तो वहाँ पे कोई रिक्शा वगैरह भी हमें नहीं था मिल रहा है। तो फिर हम वापस आए अंदर। हमने कहा चलो पापा आ ही जाएंगे, लेकिन पापा फिर भी नहीं आए। तो फिर हमने गार्ड का मोबाइल लिया, मतलब अब हमें करना ही क्या था, ये एक रास्ता रह गया था। फिर हमने मोबाइल लिया और वहाँ से पापा को फ़ोन किया। और वहाँ पे इस टाइम पे ना ब्रिज की लाइट्स भी ऑन हो जाती है, तो फिर वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो पिक्स वगैरह बनवाने आते हैं या वीडियोस वगैरह। खासतौर पर वहाँ पे लड़के वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो वो रात का टाइम था तो अच्छा भी नहीं था लग रहा है। तो फिर काफ़ी देर बाद हमने जब उनको कॉल कर ली तो फिर जाके पापा आए थे। वो गाड़ी जो है ना थोड़ी पंचर हो गई थी, तो पापा वो ठीक करवा रहे थे और काफ़ी देर बाद आए थे। तो फिर ये तो हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था बहुत अजीब सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से घर पहुंच गए और हमने रिलैक्स किया घर जाके। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप सो यू लाइक दिस। अल्लाह हाफ़िज़।